दोस्तों नमस्कार। मीडिया में कुछ भी चल रहा हो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, लेकिन यहां मध्य प्रदेश में जो है सिंधिया ग्रुप के खिलाफ पूरी हवा बन चुकी है। जिस उम्मीदों के साथ यहां के लोगों ने सिंधिया को वोट दिए थे, कमलनाथ को वोट दिए थे, उनके वादे को वोट दिए थे, इन्होंने छुरा मारा कमलनाथ के पीठ में और शामिल हो गए बीजेपी में। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे। जाहिर बात है कि जब किसी व्यक्ति को आप बोलें कि साहब हम आप पर विश्वास करते हैं, आप हमारे दुश्मन का साथ मत दीजिएगा, लेकिन वही व्यक्ति जब दुश्मन के साथ मिलकर के जनता को परेशान करने लगते हैं तब सवाल उठने लगते हैं। महंगाई पर सवाल उठते हैं और उस दुष्प्रचार पर सवाल उठते हैं जो दुष्प्रचार किया जाता है। उस रिश्वत पर सवाल उठते हैं जो रिश्वत बहनों को दी जाती है मामा की तरफ से। अरे 1000, 2000, 3000 दे दूंगा, वोट मुझे ही देना। इतना लालची धड़ा, इतनी मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाला मामा शिवराज, जिसके बारे में प्रधानमंत्री बोलते थे कि मुफ्त रेवड़ियां बांटते हैं कांग्रेस के लोग। अरे भाई, अपने सीएम को तो रोक लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, तभी उसके बारे में बात कीजिए। लेकिन यहां पर 39 जो सीटें हारी थी बीजेपी ने, उसमें से भी 12 सीटों पर बगावत हो चुकी है। तो 39 में से 12 गए तो बचे कितने? सीधा सा हिसाब है 27 बचे। तो 27 सीटें बची हैं, उसमें भी कांग्रेस के लोग जो हैं यहां हावी हैं। जी हां, बता दूं मैं आपको, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है कि मंडे स्पेशल रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में भाजपा ने हारी हुई जिन 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से 12 पर बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में बागियों ने ही भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए थे, लिहाजा इस बार वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल के लिए लगा दिया गया है। इसके बावजूद कुछ सीटों पर असंतुष्टों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भाजपा से पहली प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की आई। उन्हें शहपुरा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। धुर्वे शहपुरा की बजाय डिंडौरी से टिकट मांग रहे थे। वहीं पिछले चुनाव में बागी बने और पार्टी छोड़ चुके लोगों को टिकट देने से भी कई सीटों पर भाजपा में नाराजगी सामने आ रही। ये बागी भाजपा के चुनावी रणनीति पर कितना असर डालेंगे? असर तो डालेंगे, और इतना असर डालेंगे कि शायद भाजपा को उम्मीद भी नहीं होगी कि 39 की 39 सीटें उनके हाथ से चली जाएं। पिछली बार इन 39 सीटों में से कहां कहां बगावत हुई थी, ये भी आपको पता होगा, गूगल कर सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में पिछली बार चुनाव लड़ चुके 16 लोगों के टिकट काटे गए हैं। इन सीटों पर ही सबसे अधिक विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। घोषित प्रत्याशियों को लेकर बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़ में एक गुट पूरी तरह से नाराज हो गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, चंबल में बगावत के सुरों को साधने की कोशिश की है। दावेदार खामोश हैं, वो मान गए हैं या फिर समय के इंतजार में। और नरेंद्र तोमर और सिंधिया का क्या रिश्ता है, ये तो मतलब मध्य प्रदेश में हर कांग्रेसी को भी पता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पता है और पब्लिक को भी पता है। एक महिला नेत्री तो बड़े गुस्से में है। उन्होंने कह दिया, ये कैसा सर्वे है कि मेरा सीट एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया जिसे मैंने पिछले पंचायत चुनाव में हरा दिया था। भोपाल उत्तर में भाजपा के इस बार पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। शर्मा के टिकट को लेकर संघ से जुड़े भाजपा नेता मांगीलाल वाजपेयी नाराज हैं। बोले कि आलोक ने सीएम को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है कि महापौर चुनाव वही लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव भी वही लड़ते हैं, जबकि पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। उन्होंने शर्मा को हराने का दावा किया। कांग्रेस में आगे पन्ना के गुन्नौर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजेश वर्मा का विरोध बीजेपी नेत्री अमिता बागरी कर रही हैं। उन्होंने पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाया है। कहा कि पहले पिता, अब बेटे को टिकट दिया जा रहा है। पार्टी को सिर्फ परिवार के प्रत्याशी पर ही भरोसा है। 2018 में मुझे आश्वासन दिया गया था कि टिकट यार तुमको ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी भैया मैं टिकट नहीं मिला तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब शहपुरा 34,000 वोटों से हारे धुर्वे बोले मेरी तैयारी डिडोरी से। तो ये पहले ही जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं डिडोरे साहब। मुझे पार्टी ने बोल दिया, डिडोरी बोलते हैं, मुझे पार्टी ने बोल दिया। इन्हें जो था भूपेंद्र मरावी ने हराया था ध्रुवे को 34,000 वोटों से शहपुरा सीट से।
और 2018 में कांग्रेस यहाँ काफ़ी मजबूत थी और भी मजबूत हो गई है। भूपेंद्र मरावी और कांग्रेस को तोड़ने के बाद, जैसे कि मध्य प्रदेश जनता से दुश्मनी मोल ले ली मोहम्मद शिवराज ने, अनैतिक तरीके से बनाई गई सरकार जो थी मध्य प्रदेश के लोगों को थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही। एमपी अजब है लेकिन गजब है। लेकिन यहाँ चचौड़ा सीट 9000 वोटों से हारी ममता ने भाजपा के सर्वे पर सवाल उठा दिया। गुना जिले की चचौड़ा सीट से प्रियंका मीना का नाम घोषित होने पर पूर्व विधायक ममता मीना ने सवाल उठा दिए। ममता बोली, पार्टी कार्यकर्ता से बिना पूछे मुझे पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया गया। वो पंचायत चुनाव में मुझसे 235 वोटों से हार गई थी। उनके देवर भी चुनाव हार गए थे। 21 अगस्त को पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अगला कदम उठाऊंगी। 2018 में कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, भाजपा की ममता मीना को हरा दिया था। ये कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस लक्ष्मण सिंह को ही टिकट देगी। हाँ, मिलेगा भी। 9767 वोटों से जीते थे लक्ष्मण सिंह साहेब। सबलगढ़ एक और सीट है। 9000 वोटों से हारी सरला को लेकर के एक बड़ा धड़ा नाराज है। मुरैना की सबलगढ़ सीट से पार्टी ने पिछली बार तीसरे स्थान पर रही सरला विजय रावत को प्रत्याशी बनाया। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत के बेटे आदित्य की पीड़ा बहुत दिखाई देती है। वो कहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहले 2018, फिर राज्यसभा चुनाव और फिर नजरअंदाज। हालांकि उसके बाद डाला और पोस्ट डिलीट कर दी और उसके बाद कहा कि पार्टी का निर्णय उचित है, जो पार्टी कहेगी वही मैं करूंगा। 2018 में कांग्रेस के बैजनाथ कुशवाहा ने बसपा के लाल सिंह केवट और भाजपा की सरला विजय रावत को हराया था। अब ये भी कांग्रेस के ही विधायक थे, बैजनाथ कुशवाहा। सोन कक्ष से हारे हुए 9000 वोटों से हारे वर्मा बोले, पार्टी ने नाइंसाफी की, उनका टिकट काट दिया। पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने के पूरे संकेत हैं। और कांग्रेस के विधायक जो हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो 9818 वोट से जीते थे, वो पूरी तरह से मैदान में हैं। अब यहाँ आती है सागर की बंडा सीट की बात, जहाँ पर 24000 वोटों से हारी थी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कांग्रेस के तरवर सिंह ने भाजपा के हरवंश सिंह राठौर को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था और तरवर सिंह 24,164 वोटों से जीते थे। भैया, बीजेपी का लगता है मुझे कि अब क्या बोलूं, आलोक चतुर्वेदी 3495 वोटों से जीते, जहां पर इन्होंने अपने चेहरे बदल दिए हैं। छतरपुर शहर की सीट पर पार्टी के पूर्व विधायक ललिता यादव को टिकट दिया है। उनका विरोध पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू के समर्थक कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह की दावेदारी खारिज होने से नाराज हैं। 14000 वोटों से हारे मानवेंद्र के बेटे का भी विरोध, और उनके खिलाफ लड़े थे नीरज दीक्षित, जो 14005 वोटों से जीते थे। भाई शॉर्ट में बता देता हूँ, तो यहाँ बड़ी लंबी लिस्ट है। लांजी से 2 बार विधायक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कौन आएगा। हिना कांवरे ने इन्हें 18,696 वोटों से हराया था। झाबुआ में इसी तरह कांतिलाल भूरिया, मतलब बीजेपी वाले बोलते हैं पार्टी ने मुझे, मेरे बेटे को जहाँ से कहेंगे चुनाव लड़ने तैयार हूँ। झाबुआ के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनके लिए कोई भारी नहीं हूँ। और कांतिलाल भूरिया 27,804 वोटों से जीते थे। और अध्यक्ष धन सिंह बारिया ने बगावत कर दी थी और जिसको भी टिकट दिया गया था उसको कांतिलाल भूरिया ने बुरी तरह से हराया था। मेवाराम जाटव जो कांग्रेस के थे वो भी जीते थे इन सीटों पर। उस उपचुनाव जीतने के बाद से ही क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे बोल दिया गया है आप लोगों के बीच में जाओ और मैं ही चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस अपनी जगह। अब ये कहानी पिछौर, चंदेरी, पथरिया, गुन्नौर, चित्रकूट, पुष्पराजगढ़, कहानी बहुत लंबी चली जाती है। पुष्पराजगढ़ में कांग्रेस के विधायक 21,401 वोटों से जीते थे। बड़वारा कटनी कांग्रेस के विजेंद्र राघवेंद्र सिंह ने 2018 में भाजपा के मोती कश्यप को 21,360 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी पार्टी इन्होंने चुनाव में उतारने का संकेत दे चुकी। तो भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ विद्रोह हो गया है। कांग्रेस के जो नेता हैं
जिन्होंने हराया था उनके टिकट रिपीट हो रहे हैं। और एक ऐसी भी महिला विधायक हैं महेश्वर की, जो 50,486 वोटों से जीती थी महेश्वर से, और बीजेपी को बड़े अंतर से हराया था। नाम था डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु। तो भाई पेटलाबाद, कुछी, धार, धर्मपुरी, राऊ, तराना, घटिया, खबरें बहुत हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन असली बात तो यह है कि फिल्म पूरी खिंच चुकी है। बीजेपी की हार की तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।